हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है मेरे चैनल मैथ्स फंडे में। तो जैसे कि आज आपका टॉपिक देख सकते हैं, क्यूब्स ऑफ एनी टू डिजिट नंबर। जी हाँ, मैं क्यूबिंग निकालने, किसी भी दो डिजिट नंबर के क्यूब्स का निकालने का सबसे सरल तरीका बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और स्टार्टिंग करने से पहले आपको ये ज़रूरी बताना समझता हूँ कि ये जो तरीका है ये बस किसी भी दो डिजिट नंबर के क्यूब को निकालने के लिए ही एप्लीकेबल है। 10 डिजिट का क्यूब इससे इस तरीके से नहीं निकलेगा, इसके लिए भी मैं आपके लिए अलग वीडियो डालूँगा। तो चलिए देखते हैं। वी कैन कंप्यूट क्यूब्स ऑफ एनी टू डिजिट नंबर बाय टेकिंग द रेशियो ऑफ सेकेंड डिजिट इज टू फर्स्ट डिजिट। जैसे कि हम लोग दो डिजिट नंबर का क्यूब्स कंप्यूट कर सकते हैं। कैसे? जैसे अगर आपका नंबर है 12, तो जो इसका सेकंड डिजिट है, जैसे कि आप दे सकते हैं 2, और जो इसका फर्स्ट डिजिट है 1, तो इन दोनों का रेशियो आप ले सकते हैं। रेशियो का मतलब आप जानते हैं, ये फ्रैक्शन। तो 2:1 का जो आपका रेशियो है उसको मैं 2/1 ऐसे करके लिख सकता हूँ, जो कि होता है 2। इसी पे हम लोग का क्यूबिंग का बेसिस है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग की क्यूबिंग में 4 टर्म्स निकलेंगे। जैसे 1, 2, 3, 4 ऐसे करके 4 टर्म्स निकलेंगे। और फिर जो दूसरा तीसरा टर्म होगा, इसका हम लोग दोगुना करेंगे। दोगुना करके यहाँ लिखेंगे। जैसे अगर यहाँ 12 होगा तो यहाँ 24 लिखेंगे, यहाँ 18 होगा तो यहाँ हम लोग 36 लिखेंगे। कोई भी सेकेंड या थर्ड टर्म होगा उसका दोगुना हम लोग नीचे लिखेंगे। नीचे लिख के हम लोग इसको ऐड करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस मेथड को एप्लीकेबल बना देते हैं। तो चलिए, जैसे कि मान लीजिए मैंने एक नंबर लिया, चलिए 12 को ही लेते हैं। 12 हम लोग का पहला मेथड होगा। ये जो दूसरा डिजिट है और ये जो पहला डिजिट है, इन दोनों का फ्रैक्शन निकालिए। अगर ये b है और ये a है, तो हम लोग को सबसे पहले स्टेप होगा b/a। ये हम लोग को ये एक रेशियो हमें निकालना पड़ेगा। b/a रेशियो पे ही आपका ये टोटल क्यूबिंग का ये शॉर्ट ट्रिक है। तो 2/1 आपका 2 होता है। जैसे कि हमने बताया था, यहाँ पे 4 टर्म निकलेंगे। पहला टर्म निकालना बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट टर्म आपका जो पहला नंबर है a, उसका क्यूब होगा। तो a क्यूब आप जानते ही है, 1 का क्यूब, 1 × 1 × 1 1। तो हमारा पहला टर्म हुआ 1। अब ये जो टर्म है और जो हमारा रेशियो आया है, इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड टर्म निकालने के लिए। तो सेकेंड टर्म आपका इज इक्वल्स टू होगा, फर्स्ट टर्म, मैं टर्म के लिए t लिख दे रहा हूँ, इंटू b/a। ये होगा फर्स्ट टर्म है हमारा 1, b/a का रेशियो हमने निकाल के रखा है 2, तो 2, ये हो गया 2। अब जब सेकेंड टर्म आएगा उसको फिर b/a से मल्टीप्लाई करना है। सेकेंड टर्म इंटू, ये हमारा गोल्डन रेशियो है b/a। सेकेंड टर्म 2 इंटू जो हमारा b/a का रेशियो आया है 2, 4। थर्ड टर्म फिर सेम मेथड, फोर्थ टर्म के लिए भी थर्ड टर्म इंटू b/a, 4 × 2 8। तो हमारा 4 टर्म क्या हो गए, 1 2 4 8। तो ऐसे हम लोग लिख लेंगे 1 2 4 8। हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, जो हम लोग का सेकेंड डिजिट और थर्ड डिजिट है उसको हम लोग दोगुना करके नीचे लिख लेंगे। 2 × 2 4, 4 × 2 8 आया। अब हम सबको ऐड करेंगे। 8 का 8, 4 8 12, 1। इसको हम लोग अभी ऐड नहीं करेंगे, ये हम लोग लास्ट में कैरी लेंगे। 2 4 6, ये 1। तो हमारा 12 का क्यूब हो गया 1, ये 6 है, 6 और ये +1,
तो ये हो गया 7, 2 का 2 8। जी हाँ, आपका 12 का क्यूब निकल गया है। देखने में आपको ये मेथड थोड़ा सा हार्ड लगेगा, लेकिन प्रैक्टिस करते करते आपको ये मेथड मल्टीप्लाई से भी ज़्यादा इजी लगेगा। जी हाँ, चलिए एक और सम ट्राई करते हैं। चलिए 31 का ही निकालते हैं, 31 का क्यूब। ठीक है, तो हमारा गोल्डन रेशियो हो गया p/a 1/3। ये हो गया हमारा गोल्डन रेशियो। तो हम लोग फर्स्ट टर्म a का क्यूब, a है हमारा 3 का क्यूब आप सभी जानते हैं, 3 × 3 × 3 27। सेकेंड टर्म का जैसे हम लोग 12 का केस में निकाला था, फर्स्ट टर्म इंटू b/a 27 × 1/3, 1/3 27 का होता है 9। फिर थर्ड टर्म के लिए भी सेम 9 इंटू या सेकेंड टर्म इंटू b/a और 9 इंटू 1/3, 9 का 1/3 होता है 3। अब फोर्थ टर्म के लिए भी वही सेम टर्म, फोर्थ टर्म के लिए भी हमें थर्ड टर्म इंटू गोल्डन रेशियो, 3 का 1/3 जानते ही हैं आप लोग 1 होता है। तो हमारा 4 टर्म्स हो गए, 27, 9, 3, 1। अब सेकेंड और थर्ड टर्म को हम लोग दोगुना करेंगे। तो 9 का दोगुना 18, 3 का 9, सॉरी 3 का आपका हो गया 6। चलिए करते हैं, 1, 3, 6, 9, 18 और 9 27, 2 और ये 27। हम लोग इसको आफ्टर कैरी ओवर लिख सकते हैं, 1, 9, 7, 27 प्लस 2, ये जो है ये हो गया 29। जी हाँ, आपका 31 का क्यूब आ गया है, 29791। जी हाँ, यही आंसर है। आप चाहे तो कैलकुलेटर कर सकते हैं। देखा, ये कितना सिंपल ट्रिक है किसी भी 2 डिजिट नंबर का क्यूब निकालने का। सिंपल तरीका है, पहले b, अगर इसको मैं सेकंड डिजिट को b ले लूँ, फर्स्ट डिजिट को a ले लूँ, पहला स्टेप है आपका ये निकालना, b/a का रेशियो आपको निकालना है। रेशियो निकालने के बाद फर्स्ट टर्म a क्यूब, जो पहला डिजिट है आपका, उसका क्यूब करें 27, फिर जो नंबर आएगा उसको फिर उससे मल्टीप्लाई करते जाएं। सेकेंड टर्म आपका फर्स्ट टर्म इंटू b/a, जो आपका हम लोग का गोल्डन रेशियो है b/a। फिर अगर जैसे 9 आया तो फिर थर्ड टर्म होगा सेकेंड टर्म इंटू b/a, फोर्थ टर्म होगा थर्ड टर्म इंटू b/a, ऐसे करके होगा। जैसे ही आपका चारों टर्म्स निकल गए तो आपको सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म को आपको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने हैं। 9 × 2 18, 3 × 2 6, कोई भी नंबर आ जाए, कोई भी नंबर, चाहे वो नंबर 2 डिजिट में ही क्यों ना हो। अगर यहाँ 27 भी होता तो आप यहाँ पे 54 लिखेंगे। ऐड करने के बाद 1, 3, 6, 9, 18, 9, 27, यहाँ सिंगल डिजिट होना चाहिए, भले यहाँ पे 2 डिजिट आ जाए चलेगा। जैसे अगर 11 है तो यहाँ पे मैं 1 लिख लूँगा कैरी ओवर करने के लिए। तो यहाँ 27, 7, 9, 1, तो यहाँ 1, 9, 7, यहाँ 27 और प्लस 2 29, 29791, यही आंसर है। चाहे तो आप चेक कर सकते हैं। तो देखा गाइस कि कितना सिंपल तरीका है किसी भी दो डिजिट के नंबर का क्यूब निकालने का। अगर आपको ये मेथड पसंद आया तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।